बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दियार मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। ऐसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, रियल एस्टेट की मार्केट इस वक्त क्रैश की एक सूरत हाल के अंदर है और कुछ एरियाज़ के अंदर तो बिल्कुल ब्लड बाथ की सी सिचुएशन है और मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक करेक्शंस की तरफ है। उसके साथ साथ FATF के जो मामलात हैं और उसके साथ साथ FBR की जो नई वैल्यूएशन है उसने एक दफ़ा मार्केट में काफ़ी हद तक खौफ खरास फैलाया हुआ है और इस वक्त मार्केट के जो हालात हैं वो उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन वंस अगेन, जिस तरह से आपको करंट सिचुएशंस देखनी चाहिए उसी तरह से आपको ये भी देखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। एंड इन्वेस्टमेंट इज मोस्टली अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, कि एक चीज़ आज इतने दाम में मिल रही है तो कल को ये कहाँ पर जा सकती है। तो FBR के उस नोटिस के बाद, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बाद मार्केट जो है वो अब इसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे और किस तरफ ये सूरत हाल जाएगी, इसको आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स करेक्शंस होंगी और करेक्शंस आपको पता है कुछ एरियाज़ के अंदर कम होंगी, कुछ एरियाज़ के अंदर ज़्यादा होंगी। जिस तरह फैसल हिल्स की बात करें तो आजकल करेक्शन जो है वो उधर हुई पड़ी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब आप फैसल टाउन को देखते हैं तो ब्लॉक ए के प्राइस को आप अगर देखें तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि फैसल हिल्स और फैसल टाउन दो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर मौजूद हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से फैसल हिल्स में, चूँकि इस वक्त घर नहीं है, वो रिहाइश वहाँ पर मौजूद नहीं है और प्लॉट ज़्यादा अवेलेबल हैं फॉर सेल, इस वजह से वहाँ पर करेक्शन जो है वो ज़्यादा हुई है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम फैसल टाउन के ए ब्लॉक को ख़ास तौर पे देखते हैं तो वहाँ पर चूँकि रिहायशी भी मौजूद हैं, प्लॉट फॉर सेल हर वक्त उतने क्वांटिटी के अंदर नहीं होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर उतनी ज़्यादा कोई करेक्शन नहीं हुई। इवन बी और सी ब्लॉक को भी जब आप फैसल टाउन की बात करते हैं तो कोई ख़ास करेक्शन वहाँ पर दिखाई नहीं दी है। रेट्स जो हैं वो वहाँ पर अभी तक उसी तरह से बने हुए हैं। लेकिन बहरहाल डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर करेक्शंस जो हैं वो ऑफ कोर्स इस वक्त हो रही हैं, ऑन द वे हैं। कहीं पर वो करेक्शंस कम होंगी, कहीं पर वो करेक्शन ज़्यादा होंगी। और वंस अगेन, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ इस वक्त फंडामेंटल्स के ऊपर खड़ी है वहाँ पर कुछ ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा करेक्शन जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, बिल्कुल काम नहीं हुआ और वो एसेंशियली अगर कोई चीज़ हवा के अंदर मौजूद है तो वहाँ पर करेक्शंस के चांसेस जो हैं वो ऑफ कोर्स फिर ज़्यादा होते हैं। और वंस अगेन, फाइल्स के हवाले से आपको थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए होता है, क्योंकि फाइल्स में इशू ये होता है कि जब वो सेल के लिए आती है तो फिर बहुत ज़्यादा फाइल फॉर सेल के लिए आती हैं। और दूसरा, फाइल्स का रेट चूँकि तकरीबन वो एग्रीगेट रेट ही होता है, हर बंदा उसी रेट पे चीज़ बेच रहा होता है, तो इसलिए वो रेट जल्दी फिर नीचे की तरफ आता है। जबकि प्लॉट्स जो होते हैं उनमें आपको पता फिर लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पैसे बनना शुरू होते हैं। यानी जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट है वो अपनी रेट से बेचेगा, जिसका कोई नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट है वो अपने रेट से बेचेगा। तो वो प्लॉट्स के अंदर फिर भी सूरत हाल फिर भी किसी हद तक बेहतर होती है, लेकिन फाइल्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम होता है। और वंस अगेन, मैं वैसे ये कहूँगा कि इस मार्केट के अंदर अगर किसी जगह पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो किसी न्यूज़ की वजह से, फॉर एग्जांपल कुछ सोसाइटियाँ रिंग रोड वगैरह के आसपास हैं तो उसकी वजह से कुछ लोग बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी और रीज़न की वजह से अगर आपको फाइल्स के ऊपर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको वो प्रॉफिट लेके फाइल से निकलना चाहिए। और आप देखें, मैं ये मशवरा दूंगा वैसे कि अगर फाइल्स आपके पास इस तादाद के अंदर हैं कि आप फाइल्स को बेच कर अगर किसी सॉलिड प्लॉट की तरफ जा सकते हैं तो किसी एस्टैब्लिश सेक्टर के अंदर अगर आप प्लॉट खरीद लें तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया एज वेल। दूसरी चीज़ जनाब, इस मार्केट में आपको पता है कि करेक्शंस के बाद फिर मार्केट काफ़ी हद तक हमें स्टेबल होती हुई दिखाई देगी। रेट्स जो इससे पहले वो फियास्को एक लगा हुआ था, पैसा काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था मार्केट के अंदर और डेली लाख 2 लाख रुपया मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी, वो सूरत हाल अब ज़रा रुकेगी, थमेगी। और इस तरह की मार्केट के अंदर जो प्रूडेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो इस मार्केट के अंदर फिर बाइंग करते हैं। और वंस अगेन, जब हर बंदा बाइंग कर रहा होता है वो ऑफ कोर्स उस वक्त एक्चुअली सेलिंग का टाइम होता है, और जब हर बंदा सेलिंग कर रहा होता है वो ऑफ कोर्स उस वक्त बाइंग का टाइम होता है।
तो स्टेबल मार्केट के अंदर जब आप बार्गेन प्राइस पर चीज़ें खरीद लेते हैं तो फिर जब वो साइकिल जो है अपवर्ड मूव करता है तो फिर तब आप उस पर असल पैसे बनाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि मार्केट का रुझान ये होता है कि जब मार्केट बहुत तेज़ चल रही होती है लोग उस टाइम ख़रीद के चीज़ बेचना चाह रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि उन्होंने ऑलरेडी पीक पे ख़रीदा हुआ होता है और फिर वो चेक कर रहे होते हैं, इस चांस पे होते हैं कि अब उससे बेहतर रेट मिलेगा तो फिर निकलेंगे। इस दौरान में अक्सर अगर करेक्शन होती है तो फिर लोग जो है वो फंस जाते हैं। तो करना वैसे आइडियली आपको ये चाहिए कि स्पेशली रियल एस्टेट के अंदर, ये बाकी मार्केट्स के अंदर भी तकरीबन ऐसे होते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर आपको तब चीज़ खरीदनी चाहिए जब मार्केट रिलेटिवली स्टेबल हो और उसके साथ साथ जब आपको वो चीज़ सस्ती मिल रही है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग, हर बंदा जब चीज़ बेच रहा है तो ऑफ कोर्स फिर आपको बार्गेन प्राइस पर उस टाइम प्लॉट्स मिलते हैं, तो वो आइडियली वैसे अच्छा टाइम होता है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मार्केट मुझे पता है कि ज़्यादा सेंटिमेंट पे चल रही होती है, इमोशंस पे ज़्यादा ड्राइव हो रही होती है। तो जब बार्गेन पे चीज़ें मिल रही होती हैं, जब हर बंदा बेच रहा होता है तो ज़्यादा लोग उस वक्त बाइंग नहीं कर रहे होते हैं। ये चीज़ मैंने बिटकॉइन के अंदर भी देखी है इससे पहले, और रियल एस्टेट के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदा तब चीज़ खरीदने की तरफ जा रहा होता है जब वो ज़बान ज़द-ए-आम होती है, जब एक गोल्ड रश टाइप सिचुएशन बनी हुई होती है। हालांकि वो परचेजिंग के लिए उतना आइडियल टाइम नहीं होता। बहुत सारे लोग उस सिचुएशन में पैसे बनाते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन वो को इतना आइडियल टाइम नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड जब रेट्स स्टेबल हो, मार्केट करेक्शंस की तरफ हो, मार्केट करेक्शन कर ले और उस टाइम अगर आप किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक तो मार्जिन बढ़ जाता है, दूसरा आपको बार्गेन प्राइस पर बेहतर लोकेशन की जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट ऑफ कोर्स एक सिक्लिकल मार्केट है, इसके साइकिल्स होते हैं। मार्केट जब ऊपर जाती है उसके बाद करेक्शंस होती हैं, फिर स्टेबल होगी, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा से जो है वो ऊपर की तरफ जाती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि किस सेक्टर की मार्केट कितनी स्पीड के साथ रिकवर करेगी। मुझे ये लगता है कि जो मार्केट फंडामेंटल्स पे खड़ी है, जिनके एनओसीज की इश्यूज नहीं हैं, जिनकी डेवलपमेंट अच्छी चल रही है, इसके साथ साथ जहाँ पर बाकी सूरत हाल भी बेहतर है, वो मार्केट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ज़्यादा जल्दी रिकवर होंगी। बाकी मार्केट्स भी इंशाल्लाह स्लोली रिकवर हो जाएंगे। मेरी किसी बात के साथ आप अग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, डिसएग्री करते हैं तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।